नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के लिए सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। हर एक सीटीपी की टॉपिक के कम से कम 50 से 75 क्वेश्चन के बीच में आपको हर एक टॉपिक से संबंधित में प्रश्न आता है जो आपके सीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज का नया टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू के तौर पर होंगे दोस्तों। एपीवाईक्यू से संबंधित और संभावित आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टॉपिक वाइज मैं जितने भी क्लासेस का सीडीपी का कराया हूँ उसका मैं आप लोग को प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाला हूँ और आप जाकर इस चैनल पर प्लेलिस्ट के को जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप सीडीपी की तैयारी ठीक से देख सकते हैं दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो है वो आपको 20 से 25 मिनट या 15 मिनट की इस वीडियो में 50 से 55 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले देखिए सीसी और सीसीई और अधिगम का व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। देखिए पहला कह रहा है कि सीसीई का पूर्ण रूप क्या है। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टिन्यूस एवं कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सतत मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो सतत मूल्यांकन का व्यापक अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित और निरंतर आकलन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के किन क्षेत्रों का आकलन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों का होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की कमियों को पहचानना और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ या सत्र की समाप्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सीखने के लिए आकलन जो है निम्न में से किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि सीखने का आकलन का क्या दर्शाता है। तो सीखने का आकलन क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान दिया गया फीडबैक शिक्षण का मतलब कि सीखने का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सीखने के रूप में आकलन बढ़ावा किसे देता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र के स्व आकलन। ठीक है। छात्र के स्व आकलन और आत्म नियमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो विद्यार्थियों का जो पोर्टफोलियो है उसका प्राथमिक उपयोग क्या है, इसका राइट आंसर हो जाए कि समय समय के साथ जो है बच्चों के साथ उनके कार्यों और प्रगति के साक्ष्य को व्यवस्थित रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिष्ठता या पक्षपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सीसीई के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन की रिपोर्ट किसके साथ साझा करनी चाहिए। तो जो मूल्यांकन की रिपोर्ट है किसके साथ साझा करना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है। नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है, अधिगम में आ रही विशिष्ट कठिनाइयों और उनके कारणों का क्या करना, पता लगाना। ठीक है, यही क्या है, नैदानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निदान के बाद पहचान की गई कमजोरियों को दूर करने के लिए किया किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। निदान कर देना मतलब कि उसका कमजोरियों को दूर करना ही क्या है, उपचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व में के कौन से तीन पक्ष शामिल हैं। तो व्यापक मूल्यांकन में व्यक्ति के कौन से तीन पक्ष शामिल हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक
और मनोप्रेरक पक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रेटिंग स्केल किस प्रकार की तकनीक या उपकरण है। तो रेटिंग स्केल जो है यह स्व आकलन का उपकरण है। कैसा है? स्व आकलन का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र सत्रांत परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक रटने वाले पक्ष का मूल्यांकन करती है। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सहकर्मी आकलन क्या अर्थ है। तो सहकर्मी आकलन का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता पिता द्वारा किया गया आकलन क्या है, सहकर्मी आकलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। तो मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मापन संकुचित होता है जबकि मूल्यांकन एक व्यापक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षकों की तुलना में स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं आकलन का हिस्सा है। तो कौन सा जो है आकलन का हिस्सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके तीनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उपाख्यात्मक रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है। तो उपाख्यात्मक रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र के जीवन की संपूर्ण घटनाओं और उनका व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि सतत मूल्यांकन से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो सतत मूल्यांकन से शिक्षक को क्या लाभ होता है, वो अपनी शिक्षण की गतिविधियों को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सीसीई प्रणाली में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली को क्यों शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों के बीच अवांछित प्रतिस्पर्धा को और परीक्षा के तनाव को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अधिगम का मूल्यांकन किस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जो अधिगम का मूल्यांकन है दोस्तों, यह किस प्रकार की अधिगम का प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र की सामाजिक स्थिति जानने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि कोई छात्र किसी विषय में बार बार असफल हो रहा हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी सफलता असफलता के कारणों को जानने के लिए और नैदानिक परीक्षण क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सीसीई में सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो सीसीई में सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवलोकन, सहभागिता, जीवन शैली और दृष्टिकोण के आकलन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अधिगम के अंत में होने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो अधिगम के अंत में होने वाला जो मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अधिगम के अंत में होने वाला मूल्यांकन क्या है, नैदानिक मूल्यांकन है। क्या है, नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, नैदानिक मूल्यांकन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत किस आयोग नीति की सिफारिशों की नियंत्रणता में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक प्रामाणिक मूल्यांकन वह है जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें छात्रों के वास्तविक दुनिया की कार्यों और समस्याओं को हल करने के लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जांच सूची का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है। तो जांच सूची का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है, किसी भी विशिष्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
किसी विशेष व्यवहार या कौशल की उपस्थिति या अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बच्चा अपनी स्वयं की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है, क्या उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के रूप में मूल्यांकन। इसका 33 का क्या हो जाएगा? अधिगम के रूप में मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सतत मूल्यांकन छात्रों के किस भावना को दूर करता है? तो परीक्षा के प्रति लगने वाले अत्यधिक भय और तनाव को क्या करता है? कम करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सह-शैक्षिक गतिविधियों जैसे खूल, खेल-कूद, संगीत का मूल्यांकन सीसीई में क्यों आवश्यक है? तो यह क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास को पूर्णतया देती है। ठीक है दोस्तों, विकास देती है। नेक्स्ट देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन का मुख्य तकनीकी कौन-सी है? तो गुणात्मक मूल्यांकन की मुख्य मुख्य तकनीकी कौन-सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन और साक्षात्कार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है, यह क्या है? उद्देश्य का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है सीसीई में लचीलापन का क्या अर्थ है? तो सीसीई में लचीलापन का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन की विधियों को छात्रों की आवश्यकताओं और गति के अनुरूप ढालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संचयी अभिलेख में छात्र के विषय में क्या दर्ज रहता है? तो संचयी संचयी अभिलेख में छात्र के विषय में क्या दर्ज रहता है? यह छात्र की शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य और व्यवहार की दीर्घकालिक क्रमिक रिकॉर्ड को क्या करता है? दर्ज रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन शिक्षा के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न सतत अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मात्रात्मक मूल्यांकन से मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उपकरण इसमें से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित गणितीय परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देता है? तो सीसीई किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित या तनाव मुक्त को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहा है कि अधिगम के लिए आकलन में शामिल है। तो अधिगम के लिए आकलन में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी। छात्र की वैचारिक समझ की जांच करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देना और पाठ योजना के आवश्यकता अनुसार बदलाव, ये सभी क्या है? या अधिगम के लिए आकलन में शामिल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की तुलना उन्हें कमजोर या बुद्धिमान का लेबल लगाना, बच्चों को सीखने में मदद करना चाहिए। ठीक है, गुणात्मक टिप्पणियां देना या समय समय छोटे छोटे टेस्ट गतिविधियां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति और सीखने की शैली को समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रचनात्मक आकलन कब कब होता है? तो रचनात्मक आकलन कब होता है? पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ पढ़ाने के दौरान या पाठ समाप्त होने के तुरंत बाद। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी समय पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सीसीई के अनुसार व्यापकता का अर्थ क्या है? तो सीसीई के दौरान व्यापकता का अर्थ क्या है? कि बच्चों के संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों का विस्तृत विकास व आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है, ये पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय होते हैं।
क्योंकि इसमें जांचकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो निबंधात्मक जो मूल्यांकन होता है, ये किसके लिए मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों और और व्यक्तियों की तार्किकता व रचनात्मक लेखन क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम मूल्यांकन का उदाहरण है? तो अधिगम मूल्यांकन का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक या अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा है कि नैदानिक परीक्षण का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाता है। तो किसका नैदानिक परीक्षण के समय ध्यान रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बार बार उन विशिष्ट हिस्सों का जहां बच्चे बार बार गलतियां त्रुटियां करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि स्व मूल्यांकन के से छात्रों में किस क्षमता का विकास होता है? तो स्व मूल्यांकन में छात्रों की किस क्षमता का विकास होता है? इसका राइट आंसर क्या है? कि वह अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर सुधार कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पोर्टफोलियो और इनकाडोटल रिकॉर्ड में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छात्र के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संग्रह है, जबकि एनकाडेटल रिकॉर्ड छात्र के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का क्या है? संक्षिप्त वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कैसी है? तो आपको पता है, इसके पहले मैंने करा दिया है क्लास में, सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का जो अंतिम परिणाम है क्या होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचान कर उसे उसके समग्र व्यक्ति का उत्थान करना चाहिए। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके ये रहे 55 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो CCE से हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से संबंधित 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आपकी 15 मिनट की जो क्लास है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि 2 प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं जो पेडागोजी के तौर पर होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमारे बहुत बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जब आए तो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। अभी जब टॉपिक है CDP खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इस EVS की हर टॉपिक से संबंधित 50 से 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद।